यार मेरा दिल तो ना उस डायमंड के सेट पे अटका हुआ है, पैसे शॉर्ट ना पड़ते तो ले लेती आज। सर नेक्स्ट आएंगे ना फिर ले लूंगी। ओके बाय, टेक केयर। तुम जल्दी आ गया ऑफिस से? हाँ काम खत्म हो गया इसलिए जल्दी आ गया। तुम कहाँ से आ रही हो? वो मैं सिद्धू के साथ गई थी मॉल तक शॉपिंग करने। और साइकिल 2 दिन पहले तो तुम गई थी। हाँ तो 2 दिन पुरानी बात है, रोजाना नई नई चीजें आती हैं। अगर रोजाना नई नई चीजें आएंगी तो तुम रोजाना पहुंच जाओगी। तुम्हें लेक्चर देना कब बंद करोगे? जब तुम ये फजूल खर्चियां बंद करोगे। मैं बहुत थकी हुई हूँ, बहस के मूड में नहीं। साइकिल तुम्हें पता है ये सब मैं किसके लिए कर रहा हूँ? इतनी मेहनत है ताकि हमारा फ्यूचर सिक्योर हो जाए। खुदा के लिए यार सेविंग सीखो। कौन सा फ्यूचर सिक्योर करना है? इसको मैं फ्यूचर में रहने वाली लड़की नहीं हूँ, प्रेजेंट में जीना सीखो। तो शादी से पहले तुमने मुझसे क्या क्या वादे किए थे, पूरा किया कोई? हर चीज पे रोक टोक, हर चीज पे रोक टोक का तो ऐसा कहा जा रहा है जैसे मेरे रोक टोक का तुम पे असर होता है। अगर होता तो ये फजूल खर्चियां बंद हो चुकी होती अब तक। देखो मेरे सर में बहुत दर्द है, मैं आराम करने जा रही हूँ। और हाँ सुनो, खाना ऑर्डर कर लेना, कुछ नहीं बना। रमीज, ये सब क्या है? सोफा है। वो तो मुझे भी दिख रहा है। आप तो सुभान की साइकिल लेने गए थे ना? साइकिल के साथ फ्री मिला। क्या मजाक है? मजाक करो, ये बड़ी अच्छी डील में था तो मैंने ले लिया। लेकिन पुराना सोफा था तो अभी। मैडम उसका फोम खराब हो चुका है। पर वो मेरे जहेज का तो था। ओह, तो असल बात ये कि आपको दुख इस बात का है कि आपके जहेज का सोफा निकल गया। जी नहीं, मुझे इस बात का दुख है कि ये सारी फजूल खर्चियों की क्या जरूरत है। हमें अभी से सुभान के फ्यूचर का सोचना है। सुभान का फ्यूचर तो बहुत ब्राइट है। हाँ, अरे भाई जिसकी इतनी किफायतशार बीवी हो उसके बेटे का फ्यूचर अच्छा ही होगा। मैं बहुत खुशनसीब हूँ जिसे तुम जैसा जीवन साथी मिला। मियाँ बीवी का रिश्ता उसी वक्त सही तरीके से चलेगा जब दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, और एक फैमिली उसी वक्त सही ग्रोथ की ट्रैक पे आएगी जब बीवी अच्छी होगी। क्योंकि बीवी का अच्छा होना ये एक अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। जिस शख्स की जो अज़वाजी लाइफ है वो सेट है तो समझ लें उससे ज़्यादा खुशनसीब इंसान कोई नहीं। क्योंकि अच्छी बीवी मुसीबत के वक्त में भी खड़ी होती है, अच्छी बीवी बीमारी में भी उसकी तीमारदारी करती है, अच्छी बीवी घर के माहौल को बेहतर बनाने में हर वक्त पेश होती है, अच्छी बीवी औलाद की तरबियत अच्छे तरीके से करती है। तो एक अच्छी बीवी का होना बहुत ज़रूरी है। तुमने साइका इसके ड्रेस के साथ मैचिंग की ज्वेलरी भी तो ली थी ना? अगर वो भी तुम मुझे देती थी तो। ये रही, मुझे पता है ड्रेस बिना ज्वेलरी के अच्छा थोड़ी लगेगा। हेलो फरहान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बस पार्टी के बाद तुम्हें लौटा दूंगी। कोई जरूरत नहीं वापस करने की, तुम रख लेना। सीरियसली? बट यार ये ड्रेस तो तुमने सिर्फ एक बार यूज किया है। तो क्या हो गया, मेरे पास बहुत सारे हैं, एक दोस्त को दे दूंगी तो कोई कमी नहीं हो जाएगी। साइका, सो स्वीट, थैंक यू सो मच यार। साइका तुम बहुत अच्छी हो। साइका तो मैं चलती हूँ, पार्टी के लिए रेडी भी तो होना है ना। तो ओके बाय। ओके बाय, टेक केयर। टेक केयर। क्या थे सर? क्या? साइका मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम्हें क्या लगता है ये पैसे कहीं पेड़ों पर लगते हैं? अरे नहीं भाई, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, तुम्हें एहसास ही नहीं है? जरूरी नहीं है जब भी तुम ऑफिस से आओ तो आते ही बहस करो। यार तुम मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं छोड़ती। ऑफिस से थका हुआ आता हूँ, वहां 10 लोगों को मुझे मुंह देना पड़ता है, काम करता हूं मैं, मगर तुम हो कि मेरी बात समझ ही नहीं रही। तो ऑफिस की सारी फ्रस्ट्रेशन मुझ पे निकालोगे? अरे नहीं यार, मैं फ्रस्ट्रेशन नहीं निकाल रहा। कितना अच्छा मूड था मेरा, सोचा था तुम ऑफिस से आओगे तो कहीं डिनर पे जाएंगे, तुम तो। अच्छा ठीक है, तैयार हो सकते। फरहाना आपने तो कहा था कि हम बाहर जाएंगे कहीं डिनर करने, आप मुझे यहाँ ले आए हो। हाँ, बाहर तुम लोग अक्सर जाते ही रहते हैं, सोचा आज दोस्त के साथ गेट टुगेदर हो जाए और मौका भी है। मुझे एक्चुअली रमीज ने कहा था कि घर में ही कुछ अच्छा बना लेना,
अगर अंदाजा होता तो मैं कुछ बाहर से ही मंगवा लेती। नहीं भाभी, आपने बहुत अच्छा किया, बाहर खाना नहीं मंगवाया। इसे तुम्हारे हाथ के बनाए हुए खाने बहुत पसंद है। ऑफिस में लंच बॉक्स में यही खाता है। भाई क्या करें, एक अरसा हो गया घर का खाना खाए हुए, बाहर के बचाए के खाने खा खा के तो थक गया हूं मैं। क्यों भाभी, आप खाना घर में नहीं बनाती? मैंने शादी इसलिए नहीं की कि भी सारी जिंदगी किचन में गुजार दूं। और वैसे भी अच्छा कमाते हैं वे, बाहर का खाना अफोर्ड कर सकते हैं। वैसे भाभी, बात अफोर्ड करने या ना करने की नहीं है, इससे अपनाइयत का एहसास होता है। भाई तुम्हारी भाभी के पास अगर सबसे ज्यादा टाइम है तो वो है सिर्फ शॉपिंग। ये इनका काम भी है और हॉबी भी। क्यों? इस मामले में तेरा भाई बहुत लकी है। मैं शॉपिंग तो दूर की बात, अगर कुछ खाने के लिए भी ले आऊं ना तो क्लास ले लेती है मेरी। इतनी फजूल खर्ची, इतनी फजूल खर्ची। हाँ भाई, अपने अपने नसीब की बात है। चाय ठंडी हो गई है, पी लें फिर चलें। हाँ, ये तुमने अच्छा याद दिलाया। अब एक लड़की देखती है और सुनती है अपने फ्रेंड से, अपने रिश्तेदारों में कि जनाब शौहर की तो सुननी नहीं है, या घर में जाके कोई काम नहीं करना, काम करेंगे तो वो खिदमत हो जाएगी, हम कोई नौकर थोड़ी हैं। यानी ये वाला माइंडसेट है, इसको हम लिबरल माइंडसेट भी कह सकते हैं कि यानी घर के काम को तो वो कहते हैं जनाब हम कोई गुलाम है, और वही लड़की जॉब करती है एयर होस्टेस की और 200 लोगों को खाना खिलाती है। तो ये जो एक माइंडसेट है, इसको हमें समझने की ज़रूरत है, इसको सही करने की ज़रूरत है कि अल्लाह ताला ने भी, कुदरत ने भी दोनों का रोल अलग अलग रखा है। औरत का रोल है घर की जिम्मेदारियां, बच्चे पैदा करना, उनकी तरबियत करना, और मर्द का रोल है बाहर जाए, रोज़गार कमाए और अपनी फैमिली को लेके चले। तो जब भी दोनों में से कोई एक भी पार्टनर इस रोल से मुनहरिफ होगा तो डिसबैलेंस पैदा होगा और घर का माहौल ख़राब होगा। जैसा कि हम इस स्टोरी में देख सकते हैं कि एक घर में जनाब बीवी भी बहुत सपोर्टिव है, अपने शौहर का ख्याल रखती है, लंच भी पैक करके देती है, घर में भी अपने सही तरीके से उसकी मर्ज़ी के मुताबिक चलती है, तो वहाँ पे माहौल कुछ और है। ऑन द अदर हैंड वो लड़की या वो जो वाइफ है वो शौहर के साथ कोऑपरेटिव नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, और जनाब काम करने में उसको ऐसा लगता है कि मैं कोई गुलाम थोड़ी हूँ या कोई मैं ये नौकरी करने थोड़ी आई हूँ, इस तरह की उसकी सोच है। तो उसकी वजह से आप देखें कितना डिस्टर्ब है उसका शौहर, और घर का माहौल भी बहुत ख़राब सा है। मैंने एक चीज़ नोट की थी, फरहान भाई जिस तरीके से सुभान को प्यार कर रहे थे, उन्हें बच्चों की चाह है, लेकिन साइका भाभी, उन्होंने एक दफ़ा भी सुभान को प्यार नहीं किया। अपनी अपनी नेचर है, क्या कह सकते हैं। बड़ी लापरवाह सी नेचर है उनकी। शायद एक दो बच्चे होते तो घरदारी पे ध्यान भी होता। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है साइका भाभी का यहाँ आने का मूड नहीं था, फरहान भाई जबरदस्ती लेकर आए थे। हाँ, शायद इसी वजह से उनका मूड खराब हो गया। मगर तुम तो अपना मूड खराब मत करो, सुबह से घर के कामों में लगी हुई हो, आराम करो। कल रात तुम्हें क्या जरूरत थी मुझे अपने दोस्तों के घर ले जाने की, और ले ही गए थे तो डिग्रेड क्यों किया? यार सिर्फ मजाक चल रहा था वहां पे। मजाक तो बनाया है मेरा। उन चीप लोगों के सामने मेरे बारे में बात करने की क्या जरूरत थी? मैं क्या करती हूँ और क्या नहीं। देखो ये मेरा घर है, मैं खाना बनाऊं या ना बनाऊं ये मेरी मर्जी है। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ, ये कल तुम लोग कर रहे थे। उनकी तो औकात भी नहीं कि किसी अच्छे होटल में जाके हमें डिनर कराए। घर में खाना बना के वावा लूट ली। It's too much. अरे बैंक से मैसेज आया है, तुमने क्रेडिट कार्ड की लिमिट एग्जिस्ट कर दी। और करो शॉपिंग, और करो। मैं कहां से भरूंगा, कैसे भरूंगा मैं ये सब? डबल जॉब कर लेना। मतलब डबल जॉब कर लेना? यार बैंक से मैसेज आया था मेरे पास यार, उन्होंने कहा तुम्हारी क्रेडिट कार्ड की लिमिट ओवर हो गई है। ये बात मैंने जब साइका को बताई तो उसने कहा कि तो जॉब करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। रमेश साहब भी आपके लिए, फरहान साहब भी आपके लिए। थैंक यू सो मच सर। क्या हुआ? प्रमोशन भाई की, सैलरी भी डबल। वाह, अपना एनवेलप खोल, गुड न्यूज दे। मूड नहीं है, बाद में देखिए। हट, लड़कियों की तरह बोलता है, मूड नहीं है। गुड न्यूज फौरन देनी चाहिए, फौरन से पहले।
क्या हुआ, तेरा मुंह तो ऐसा उतरा जैसे मुझे फायर कर दिया गया हो। हाँ, कंपनी ने डाउन साइजिंग के चक्कर में कुछ लोगों को फायर किया है, उसमें तेरा भी नाम है। हाँ भाई, मुसीबत आती है तो एक तरफ से थोड़ी आती है, चारों तरफ से आती है। एक काम करते हैं, अभी बॉस के पास चलते हैं, मैं उनसे कहूंगा कि मेरी प्रमोशन रोक लें, मगर तुझे फायर मत कर। थैंक यू यार, तू प्रमोशन डिजर्व करता है यार, तेरे फैसले ठीक होते हैं। तूने मेरे बारे में इतना सोचा, ये भी बहुत है मेरे लिए यार। चलता हूँ यार, मैं बहुत थक गया हूँ। हमारे सर्किल में तो बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो उन सबको हम अपना कोई क्लोज फ्रेंड का स्टेटस नहीं दे सकते। बहुत कम होते हैं, यानी अगर 10-20 लोगों से आप मिलते हैं तो उसमें से 20% ही आपके रियल फ्रेंड्स होंगे। जैसे एक प्रेटो प्रिंसिपल है, वो हर जगह अप्लाई होता है कि आप जो भी काम करते हैं तो उसका 20% ही आपको रिजल्ट देता है। आपके जितने भी रिश्तेदारों से मिलते हैं तो उसमें से 20% रिश्तेदार ऐसे हैं जो आपके लिए फ्रूटफुल हैं या खैरख्वाह हैं। आप जितने भी दोस्तों से मिलते हैं उसमें से 20% ऐसे हैं जो कि आपके मुश्किल वक्त में खड़े होंगे। आप कोई भी एक्टिविटीज़ करते हैं। मैं बहस नहीं कर रही हूँ, बस ये जानना चाह रही हूँ कि जल्दी आ गए हो। तबीयत ठीक है ना? तो मेरी तबीयत से फर्क पड़ता है? हाँ पड़ता है, बीवी हो तुम्हारी। बड़ी बात है कि तुम्हें याद है कि तुम मेरी बीवी हो। अगर तुम मेरी बीवी होती ना तो मेरी परेशानी बढ़ाती नहीं। अब क्या कर दिया मैंने? कर्ज में डुबो दिया तुमने मुझे। कर्ज वो तो उतर जाएगा ना, इतनी सैलरी है तुम्हारी, टेंशन क्यों ले रहे हो? अच्छा चलो ठीक है, अब से नहीं जाऊंगी शॉपिंग पे, बस खुश। जॉब होगी तो तुम शॉपिंग करोगे ना? जॉब होगी तो मैं कर्ज दे पाऊंगा। क्या मतलब? मुझे फायर कर दिया गया बिना नोटिस का। तुम्हें फायर कर दिया? तुमने कुछ नहीं बोला? क्या कहता? मेरे अलावा मजीद 12 लोगों को भी निकाला है। और वो तुम्हारे दोस्त रमीज को? उसकी प्रमोशन हो गई है। व्हाट? उसकी प्रमोशन हो गई, तुम्हें निकाल दिया है? तो इतना हैरान क्यों हो रही है यार? हम दोनों को अपने नसीब का फल मिला है, बस इतनी सी बात है। क्या करूंगी मैं, कैसे सरवाइव करूंगी? तुम घर क्यों आ गए हो? कोई और जॉब देख लेते ना। तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं तंगी में नहीं रह सकती हूँ, मैं कैसे गुजारा करूंगी? मैंने नहीं रहना इस तरह। कैसे घर चलाऊं मैं? रमीज क्या बात है, खाना क्यों नहीं खा रहे? अच्छा नहीं बना क्या? नहीं, बहुत मजेदार। अच्छा, एक निवाला भी नहीं खाया, कैसे पता कि अच्छा बना है? क्या बात है, जब से ऑफिस से आए नोट कर रही हूँ बहुत चुप चुप है, सब खैरियत है? मेरी प्रमोशन हो गई। अरे वाह, ये तो माशाल्लाह खुशी की बात है। फिर आप उदास क्यों हैं? खुशी की खबर तो है, मगर फरहान को फायर कर दिया। या अल्लाह खैर, क्यों? बस कंपनी में डाउन साइजिंग चल रही थी, उस बेचारे का भी नाम आ गया। मैंने बॉस से कहा कि आप भले मुझे प्रमोशन मत दें, मगर फरहान को फायर मत करें। फिर बॉस ने क्या कहा? बॉस क्या कहेंगे, उन्होंने यही कहा कि रमीज तुम बहुत टैलेंटेड हो, इसीलिए तुम्हें प्रमोशन मिली। अगर तुम प्रमोशन नहीं भी लोगे तो भी हम फरहान को कैरियर नहीं करने दे सकते। शायद वो अपने फैमिली मैटर्स की वजह से डिस्टर्ब है, प्रोजेक्ट टाइम पे सबमिट नहीं करता। कंपनी को ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है, ये कहा उन्होंने। फिर फरहान भाई तो बहुत परेशान होंगे। जाहिर सी बात है, जब वो ऑफिस आया तो बहुत परेशान था। अपनी बीवी के खर्चों की वजह से कर्ज में डूबा हुआ। पता नहीं इस औरत को कब अकल आएगी भी कि नहीं आएगी। फरहान तो उसी वक्त ऑफिस से चला गया था, मैं उसका फोन ट्राई कर रहा हूँ, वो फोन ही नहीं उठा रहा। आप परेशान नहीं हो, इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो सब बेहतर हो जाएगा। आप खाना खाइए। इंशाल्लाह सब बेहतर होगा, और मैं उसे इस तरह छोड़ूंगा नहीं, मेरे बचपन का दोस्त है। क्या है फरहान, क्यों पानी गिरा रहे हो? फरहान क्या हुआ तुम्हें? क्या बोलने की कोशिश कर रहे हो? फरहान तबीयत ठीक है? फरहान उठो, फरहान आंखें खोलो।
कोई टेंशन है? जी वो लोन है और सुबह इनकी जॉब भी चली गई। इन्हें एंजाइटी अटैक आया है जिसकी वजह से इनकी हाफ बॉडी पैरालाइज हो गई है। क्या? पैरालाइज? जी, इनकी हाफ बॉडी में मूवमेंट है लेकिन अब ये चल फिर नहीं सकते। डॉक्टर साहब ऐसा मत बोले, क्या ये ठीक नहीं हो सकते? कुछ कह नहीं सकते, 50-50 चांसेस हैं। इनके फिजियोथेरापी सेशन होंगे और कुछ ट्रीटमेंट होगी, तब जाके कुछ हो सकता है। फिलहाल अभी ये इनिशियल स्टेज पर है। कुछ मेडिसिन लिख कर दे रहा हूँ आपको। ये मेडिसिन इन्हें देते रहें और सेशन के लिए ले आइएगा। मज़ीद टेस्ट वहीं होंगे, बाकी आगे देखते हैं। थैंक यू सो मच यार, आई हैव रियल नो वर्ड्स। तू नहीं जानता तूने मुझ पे कितना बड़ा एहसान किया। हाँ हाँ जरूर जरूर, ओके। माशाल्लाह, क्या बात है रमीज साहब, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। हाँ, फरहान की जॉब के लिए एक जगह बात की थी, वहीं से जवाब आया, बंदोबस्त हो गया उसका। मैंने कहा था ना, अल्लाह पर भरोसा रखें, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। मगर फरहान का फोन बंद जा रहा है, पता नहीं वो शहर में है भी या नहीं भी। तो इसमें इतना परेशान होने वाली कौन सी बात है? भाभी के नंबर पे ट्राई कर लें। उनका नंबर नहीं है मेरे पास। हम एक काम करते हैं ना, कल सुभान को लेने जाएंगे अम्मी के घर, वहीं से फिर फरहान भाई के घर चले जाएंगे, खैरियत भी पता चल जाएगी और आप उनको ये खुशखबरी भी दे दीजिएगा। गुड आइडिया, ये ठीक रहेगा, कल चलते हैं। हेलो। हेलो सिद्धा, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तुम सुनाओ। यार मैं बहुत परेशान हूँ, फरहान की तबीयत ठीक नहीं है, वो पैरालाइज हो गए हैं। ओह माय गॉड, ये तो बहुत बुरा हुआ। यार इनकी जॉब चली गई है, काफी कर्जा है हम पर, अगर तुम फाइनेंशियली थोड़ी हेल्प कर दो तो मैं जल्दी लौटा दूंगी। साइका यार, वो दरअसल मैं अभी आउट ऑफ सिटी हूँ, आऊंगी तो कर दूंगी। मुझे ना इस वक्त नींद आ रही है तो मैं सो रही हूँ, तो कल बात करते, ठीक है? ओके, गुड नाइट। सोचा था मुश्किल वक्त आएगा तो मदद करेगी मेरी। हाँ फरहान, कैसा है यार, कहाँ है तू? जी मैं उनकी वाइफ साइका बात कर रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम भाभी। जी भाभी, खैरियत? आपके दोस्त को आपकी जरूरत है, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, क्या आप आ सकते हैं? क्या हुआ फरहान को? मैं तो काफी दिनों से उसको फोन ट्राई कर रहा था, बंद जा रहा था। खैरियत तो है भाई? वो ठीक नहीं है, आप प्लीज आ जाएं, फिर बात करते हैं। जी ठीक है, मैं अभी आता हूँ, अभी आता हूँ। जी शुक्रिया। मोरली सपोर्ट करना चाहिए कि ये वक्त भी गुजर जाएगा। और फिर चीज़ें इसी तरह से होती हैं कि जब आप मोरली सपोर्ट करते हैं तो इंसान, मरता हुआ इंसान भी दोबारा से एकदम से खड़ा हो जाता है। और कहते हैं ना कि डूबते को तिनके का सहारा, तो जो एक बीमार शख्स है या बिजनेस तबाह हो गया है, जॉब से निकाला हुआ शख्स है, तो उसको सिर्फ आपके कुछ अल्फाज की ही ज़रूरत होती है और वो दोबारा से बाउंस बैक कर सकता है। एक हफ्ते से इसकी तबीयत खराब है और आप मुझे अब बता रही?
मेरी जो दोस्त मेरे अच्छे हालात में मेरे साथ थी, उसे कॉल करके मदद मांगी थी और उसने टाल दिया। तुम्हारे बुरे वक्तों की जिम्मेदार तुम खुद हो। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि फरहान भाई की इस हालत की जिम्मेदार तुम खुद हो। देख लो, मैंने क्या किया है? तुम्हारे हर वक्त की फजूल खर्चियों ने इनको इस हाल पर पहुंचाया है। तुम खुद देख लो। इलाज कराना तो दूर की बात, इस वक्त तो खाने के भी लाले पड़े में। मैंने तुम लोगों को इसलिए नहीं बुलाया कि मुझे जलील करो। बस कर दें भाभी, आप ठीक कह रही है। आपको बखूबी अंदाजा हो गया होगा कि आपकी अपनी दोस्त ने बुरे वक्त में आपका साथ छोड़ दिया। क्यों? अगर तुम लोग इनकी मदद करने आ ही गए हो तो मुझे क्यों ताने दे रहे हो? मैं तो यहाँ फरहान को नई नौकरी की खुशखबरी देने आना चाह रहा था। मुझे लगता था कि इसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। मुझे क्या पता था कि मुझे इस हाल में मिलेगा। भाभी, आपसे रोज बहस, रोज झगड़ों की वजह से इसका काम में ध्यान नहीं रहता था, जिसकी वजह से इसकी नौकरी गई। नौकरी तक तो बात ठीक थी, इसकी तो जान पे बन आई। मैं अक्सर सोचती थी कि अगर तुम्हारी औलाद होती तो शायद तुम कुछ और होती, मगर नहीं। तुम किसी की जिम्मेदारी उठा ही नहीं सकती, इसीलिए इस खुशी से महरूम हूं। बचपन से जानता हूं फरहान को, बहुत खुशबाश लड़का था, मगर आपसे मिलने के बाद ये यकसर बदल गया। हर वक्त परेशान रहने लगा। एक आप हैं और एक मेरी बीवी, मिलनसार, किफायतशार। इसे अभी से अपने और अपने खानदान की बेहतरी और उसके फ्यूचर की फिक्र, जबकि आपने तो अपने साथ साथ फरहान का फ्यूचर भी तबाह कर दिया। साइका, बुरा वक्त कभी बताकर नहीं आता, और अगर आ जाए तो टल भी जाता है। लेकिन उस वक्त जब आप खुद बदलते हैं। मैं खुद को पूरी तरह बदल दूंगी, बस एक बार फरहान ठीक हो जाए, सिर्फ एक बार। कुछ नहीं होगा फरहान को। फरहान का इलाज अब मेरी जिम्मेदारी है। इंशाल्लाह बहुत जल्द ठीक होकर ये अपने पैरों पे खड़ा होगा। फरहान मेरे यार, तुझे भी बहुत काम करने हैं, बहुत। मैंने आपको बहुत गलत समझा, लेकिन आज मुझे एहसास हो गया कि अगर बीवी का ख्वाहिशार होना तो शौहर की जिंदगी जन्नत बन जाती है। हर इंसान की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ ऐसे लोग होने चाहिए जो उसको सपोर्ट कर सकें। कहते हैं कि अ फ्रेंड इन नीड इज़ अ फ्रेंड इन डीड। तो ऐसा दोस्त का होना बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। और जैसा कि हम इस स्टोरी में भी देखते हैं कि वो दोस्त जो उसका होता है, वो उसकी वाइफ को भी वो लोग समझाते हैं, काउंसलिंग करते हैं और उसके साथ भी खड़े होते हैं उसके बुरे वक्त में। तो अच्छे दोस्तों का होना ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है, ताकि जब कभी कोई भी ऐसी सिचुएशन हो, कोई भी ऐसे हालात पैदा हों, तो वो साथ में खड़े हो सकें। जितनी भी ख़वातीन हैं, लड़कियां हैं, यानी जब शादी होती है तो ये सोचें कि हमें उस घर को अपने घर की तरह समझना है, और अपने घर की तरह समझने के लिए हमें हर वो चीज़ करनी पड़ेगी जो आज से पहले शायद नहीं की, क्योंकि जो पहला घर था वो तो माँ बाप का घर था। अब ये आपका असल घर है, तो इसमें तो आपको सारी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो पहले आपने नहीं की। तो काम करने से कभी ना घबराएं, शौहर का साथ दें, उसके साथ खड़े हों। चाहे आप जहनी तौर पे उसको मोटिवेट कर सकते हैं, जिस्मानी तौर पे उसको कंसोल कर सकते हैं, उसको उसके शाना बशाना खड़े हों, उसको सपोर्ट करें, उसको इनकरेज करें, उसकी बात मानें, अपनी ना चलाएं। ये ना सोचें कि नहीं मैंने अपने हिसाब से ज़िंदगी गुजारनी है। जब कहते हैं कि मियाँ बीवी गाड़ी के दो पहिए हैं, तो इसका मतलब ये है कि दोनों ने साथ चलना है। कोई एक भी अगर अपनी मर्जी चलाएगा तो वो वहीं खड़ा रह जाएगा।